सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एल पटेल में। आज हम कंपेयर करेंगे 60 से 65 एचपी के दो पॉपुलर ट्रैक्टर जो हाल ही में दोनों कंपनियों द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जिसमें एक है जॉन डियर का 5405 और दूसरा है स्वराज कंपनी की तरफ से 963 FE। चलो इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि किस में क्या क्या चीज़ें खास दी गई है। सबसे पहले अगर बात की जाए दोनों के इंजन के बारे में, तो जॉन डियर 5405 की बात की जाए तो इसके अंदर 3029T जो कि इनका ब्रांड इंजन है हमारे 75 HP तक, वो दिया गया है और ये 3 सिलेंडर का है जो कि अपनी 63 HP पावर पूरे 2400 रेटेड RPM पे प्रोड्यूस करता है। और अगर इसकी सीसी की बात की जाए तो ये 2900 सीसी का है। साथ ही इसमें टर्बो विद इंटरकूलर दिया गया है, मतलब टर्बो चार्ज इंजन है जिसके अंदर इंटरकूलर लगाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम स्वराज 963 के इंजन की बात करें तो इसके अंदर 2478 सीसी का इंजन दिया गया है जो कि RB33XM नाम से है। ये जो इंजन है ये मॉडिफाइड इंजन है जो XM हमारा 960 आता था उसके अंदर का। और अगर इसकी HP की बात की जाए तो ये 60 से 65 HP की रेंज में आता है और इसकी जो पूरी पावर है ये 2100 रेटेड RPM पर प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये 3 सिलेंडर का नॉन टर्बो इंजन है, लेकिन इसके अंदर EGR सिस्टम दिया गया है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम, ताकि इससे पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों ही ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में। अगर हम जॉन डियर के 5405 के ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके अंदर कॉलर शिफ्ट का गियर बॉक्स दिया गया है और अगर इसके गियर की स्पीड देखी जाए तो 12 फॉरवर्ड दी गई है और साथ ही 4 रिवर्स दी गई है। वहीं अगर आप देखेंगे स्वराज 963 को तो इसके अंदर आपको सिंक्रोमेश गियर बॉक्स मिलेगा और इसी के साथ आपको इसमें 12 फॉरवर्ड मिलेंगे, लेकिन रिवर्स की स्पीड आपको 2 मिलेगी। इसका मतलब ये कि इसके अंदर जो है 2 स्पीड कम दी गई है रिवर्स की, बाकी फॉरवर्ड की स्पीड दोनों की ही बराबर है। और ख़ास बात अगर देखी जाए इन दोनों में गियर बॉक्स किसका अच्छा है तो आप कह सकते हैं कि स्वराज 963 का गियर बॉक्स अच्छा दिया गया है क्योंकि इसके अंदर सिंक्रोमेश गियर बॉक्स दिया गया है। अब बात करते हैं दोनों के लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में। अगर 5405 की लिफ्ट कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके अंदर 2000 kg की लिफ्ट दी गई है जो कि ADDC टाइप की आती है। साथ ही इसके अंदर भी बटन कंट्रोल दिया गया है। और अगर बैक साइड में आप देखेंगे जो फुल लोडेड आप वेरिएंट अगर ले तो उसके अंदर आपको EQRL वाला सिस्टम मिल जाएगा। EQRL से आप वहीं पर आप पोजिशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। वहीं अगर आप स्वराज के 963 की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 2200 kg की ADDC टाइप की हाइड्रोलिक दी गई है जो कि काफ़ी एडवांस दी गई है इस बार के स्वराज 963 में। और इसके अंदर भी आपको 3 पॉइंट सेंसिंग मिल जाएगी। साथ ही इसके अंदर भी आपको बटन कंट्रोल और उसी के साथ पीछे इजी हिंज सिस्टम दिया गया है। इसका मतलब ये कि आपको एक पीछे लीवर दिया गया है, उससे आप इसे आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों ट्रैक्टरों के ब्रेक की बात की जाए तो दोनों में ही आपको ऑयल लिमिट डिस्क ब्रेक मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं हमारे ट्रैक्टरों में। लेकिन आपको जॉन डियर में पावर ब्रेक मिलेगा। पावर ब्रेक को क्या होता है कि आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है और ये काफ़ी स्मूथ होता है ऑपरेशन में। लेकिन अगर आप बात करेंगे दोनों के पेडल के बारे में तो दोनों में ही सस्पेंडेड पेडल दिए गए हैं, इसलिए कोई ऐसा विशेष ज़्यादा डिफरेंस आपको लगेगा नहीं स्वराज 963 और 5405 में। अब बात की जाए दोनों के फ्यूल टैंक के बारे में तो आप जॉन डियर का फ्यूल टैंक देखेंगे तो वो 68 लीटर का आपको दिया गया है। साथ ही इसके अंदर आपको डीजल कूलर भी मिल जाएगा और एक वाटर सेपरेटर और 2 डीजल फिल्टर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप स्वराज 963 का डीजल टैंक देखेंगे तो इसका करीब आपको 60 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है। साथ ही आपको इसमें डीजल फिल्टर और एक वाटर सेपरेटर मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर डीजल कूलर का ऑप्शन नहीं है। अब अगर दोनों के एयर क्लीनर की बात की जाए तो दोनों में ही ड्राई ड्यूल एलिमेंट का एयर क्लीनर दिए गए हैं और दोनों का साइज ही लगभग बराबर है। साथ ही अब बात करते हैं कि पावर स्टीयरिंग दोनों में कैसे दिए गए हैं। तो अगर पावर स्टीयरिंग की बात की जाए तो दोनों में ही सिंगल सिलेंडर के पावर स्टीयरिंग दिए गए हैं, लेकिन जो स्वराज 963 है इसके अंदर आपको अलग से ऑयल लगेगा जो कि पावर स्टीयरिंग के लिए है और ये काफ़ी अच्छी बात होती है। इससे क्या होता है कि हमारे ट्रैक्टर पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता और ईजिली ऑपरेशन में रहता है।
अगर क्लच की बात की जाए तो दोनों में ही 12 इंच के बड़े क्लच दिए गए हैं और दोनों में ही डबल क्लच का ऑप्शन दिया गया है। डबल क्लच में क्या होता है कि आपको पीटीओ के लिए अलग से लीवर दिया जाता है और जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है दोनों ट्रैक्टरों के लिए। क्लच के बाद अगर इसके एक्सल की बात की जाए तो दोनों में ही प्लेनेटरी ड्राइव का एक्सल दिया गया है। पहले स्वराज के अंदर बुल रिडक्शन टाइप का एक्सल आता था जो कि कंपनी ने अब बंद कर दिया है। अब जो प्लेनेटरी ड्राइव रिडक्शन दिया है ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे ये पता चलता है कि स्वराज कंपनी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रही है। अब अगर उसके बाद बात की जाए इन दोनों में फैक्ट्री फिटेड क्या क्या मटेरियल आ रहे हैं तो आप देखेंगे 5405 के अंदर आपको डीसी वॉल्व का ऑप्शनल मिल जाएगा। मतलब आपको सेलेक्ट करना हो तो आप ले सकते हैं, वरना आपको नहीं लेना हो तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन 963 में फैक्ट्री फिटेड आपको डीसी वॉल्व मिलेगा। इसका मतलब ये कि कंपलसरी है, अगर आप ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको डीसी वॉल्व लेना पड़ेगा। अब अगर बात की जाए इन दोनों के बाद इसकी पीटीओ के बारे में तो मैंने दोनों ट्रैक्टर की पीटीओ काफ़ी रिसर्च करी, मुझे पीटीओ एचपी नहीं मिली। अगर आप किसान भाइयों में से किसी को पता है कि कितने इसकी एचपी है पीटीओ की तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन इसके अंदर के दो मेजर डिफरेंस मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो पीटीओ हमारे 5405 इसके अंदर दो ऑप्शन में आ रही है। अगर आप इकॉनमी और स्टैंडर्ड पीटीओ लेते हैं तो आपको रिवर्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और अगर आप रिवर्स पीटीओ लेते हैं तो आपको उसके साथ स्टैंडर्ड पीटीओ मिलेगी और इकॉनमी पीटीओ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन स्वराज 963 के अंदर ये खास बात दी गई है कि इसके अंदर एक ही पीटीओ ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको रिवर्स, इकॉनमी और स्टैंडर्ड तीनों का ही ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ट्रैक्टर के लिए। और इससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा अगर उसे भविष्य में भूसा मशीन या कुछ भी वगैरह इंप्लीमेंट चलाने हो तो। अब अगर बात करें इन दोनों के टायर साइज़ के बारे में तो 5405 जो है इसके टायर साइज़ का थोड़ा अलग कर दिया गया है बाकी सभी ट्रैक्टरों। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 650-20 के फ्रंट टायर दिए गए हैं जो कि बिल्कुल अलग साइज़ दिखेगा आपको बाकी सभी ट्रैक्टरों से। और रेयर टायर की बात की जाए तो 16-9-30 के दिए गए हैं। वहीं अगर स्वराज 963 की बात की जाए तो इसके अंदर 750-16 के फ्रंट टायर दिए गए हैं और 16-9-28 के रेयर टायर दिए गए हैं। इसका मतलब ये कि जो रिम का साइज़ है हमारे 963 में और JD 5405 में, तो आप देखेंगे तो रिम का साइज में आपको JD जो है उसका थोड़ा साइज बड़ा मिलेगा। इससे जो टायर है वो उसका थोड़ा साइज आपको और बड़ा दिखेगा बाकी सभी ट्रैक्टरों से। अब अगर इन दोनों के प्राइस की बात की जाए जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा किसान भाई मुझसे पूछते हैं, तो आप देखेंगे तो प्राइस जो जॉन डियर के 5405 का है करीब 8,85,000 एक्स शोरूम मिल रहा है। और अगर आप 963 की बात करेंगे तो ये आपको 8,10,000 से लेकर 8,50,000 तक के करीब में मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि इन दोनों के प्राइस में करीब 1 लाख के करीब का डिफरेंस है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको स्वराज 1 लाख करीब सस्ता मिलेगा। अब अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जाए कि दोनों में क्या दी गई है तो आप स्वराज को लीड करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको लिफ्ट कैपेसिटी भी ज़्यादा मिली है, गियर बॉक्स भी आपको ज़्यादा अच्छा मिला है। अगर आप ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो आप स्वराज 963 को ज़्यादा अच्छा पाएंगे 5405 से। तो यही सब कुछ है हमारे जॉन डियर और स्वराज 963 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।